गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र की है। इसके अंतर्गत हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के अर्धनारीश्वर नामक पाठ के रचयिता लेखक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानेंगे, उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे, उनकी कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में सन 1908 ईस्वी को हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा स्थानीय विद्यालयों में ही हुई थी। बाद में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में इतिहास में BA प्रतिष्ठा की परीक्षा पास की। इन्हें संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी तथा उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने भी इनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया। दिनकर जी का देहावसान सन 1974 ईस्वी में 14 अप्रैल को हुआ। दिनकर जी HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक रहे थे। सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर, जनसंपर्क विभाग जैसे महत्वपूर्ण पदों को उन्होंने सुशोभित किया था। उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर पद पर कार्य किया। भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। हिंदी सलाहकार के रूप में भी उन्होंने कई वर्षों तक कार्य किया। दिनकर जी की पकड़ गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर समान रूप से थी। अतः उन्होंने दोनों ही विधाओं को समृद्ध किया। इन दोनों विधाओं को समृद्धि प्रदान की। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। गद्य, संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, शुद्ध कविता की खोज, उजली आग, साहित्यमुखी काव्य की भूमिका, लोकदेव नेहरू तथा देश विदेश इत्यादि हैं। पद्य के रूप में उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रसवंती, हारे को हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। 1925 ईस्वी में छात्र सहोदर में उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई। देश पटना, प्रकाश बेगूसराय, प्रतिमा कन्नौज में छात्र जीवन में उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुईं। 21 वर्ष की अवस्था में उनकी कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर
जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे। उनके गद्य में भी उनकी कविता के गुण, ओज, पौरुष, प्रभावपूर्ण वाग्मिता और रूप धर्मिता आदि उसी सहजता और प्रवाह के साथ मुखरित होते हैं। उनकी कविता और गद्य दोनों में उनके व्यक्तित्व की एक जैसी गहरी छाप है। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती है। उनकी पराक्रमी वाणी में सन्नाटे और मौन के सक्रिय निषेध का बल भी है। दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि हैं। वे भारतेंदु युग से प्रवाहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन, अनुशीलन विस्तृत और गंभीर है। उसकी छाप उनके काव्य और गद्य दोनों पर है। स्वभावतः गद्य पर अधिक स्पष्ट और मुखर उनकी छाप है। जातीय महाकाव्य, महाभारत और व्यास की कवित्व प्रतिभा का दिनकर पर वैभव वर्धक प्रभाव है। दिनकर में इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की गहरी चेतना है और समाज, राजनीति, दर्शन का वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है, जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। यहाँ उनका प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर प्रस्तुत है। अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है। इसमें दिनकर अपना मन चिता आदर्श निरूपित होते देखते हैं। यह उनका प्रिय प्रतीक है, जो प्रायः उनके काव्य और गद्य साहित्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपों में व्यक्त होता है और काम करता दिखाई पड़ता है। जीवन भर यह दिनकर का उपास्य आदर्श बना रहा। उनकी संवेदना, भावबोध और काव्य संसार पर इसका गहरा असर है। इस प्रतीक के सांस्कृतिक अभिप्राय क्या है? दिनकर इस परिप्रेक्ष्य में इस निबंध में अपना विचार प्रकट करते हैं, अपना विचार रखते हैं। धन्यवाद।